नैतिकता यानी मॉरलिटी। मॉरलिटी मॉरलिटी का मतलब है बद्ध-भाव। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि बौद्ध धर्म में ईश्वर परमेश्वर को कोई स्थान नहीं है। बौद्ध धर्म में ईश्वर परमेश्वर को कोई स्थान नहीं है। जो अनेक धर्मों में जो अल्लाह को स्थान है, ईश्वर को स्थान है या फिर गॉड को स्थान है, बौद्ध धर्म में ईश्वर परमेश्वर को स्थान नहीं है। लेकिन बुद्ध ने बौद्ध धर्म में खुद को ईश्वर परमेश्वर ये जगह पे नहीं रखा था। बाकी लोगों ने अपने आप को ईश्वर परमेश्वर बनाया। किसी ने मोहम्मद पैगंबर ने बताया कि मैं संदेशवाहक हूँ, मैं अल्लाह का संदेशवाहक हूँ, अल्लाह मुझे बताता है। और वो जो अल्लाह मुझे बताता है, अल्लाह का मैं सुनता हूँ और सुनने के बाद मैं उनका अल्लाह का संदेश मैं सारे समाज को बताता हूँ। इसलिए मुझे पैगंबर कहा जाता है, यानी पैगाम पहुँचाने वाला पैगंबर। उसके बाद में जो यीशु क्रिस्त है, जो क्रिश्चियन धर्म के संस्थापक है, वो कहते हैं कि मेरे में उतना कुछ अक्ल नहीं है, मैं उतना कुछ विद्वान नहीं हूँ और मैं कुछ करता करवाता नहीं हूँ। तो जो गॉड जो स्वर्ग में रहता है, जो गॉड स्वर्ग में रहता है, मैं उनका पुत्र हूँ, वो मेरे पिता है, मैं उनका पुत्र हूँ। वो जो भी मुझे बताते हैं वो मैं उनकी बात सुनता हूँ और वही करता हूँ। मैं अपने दिल की कुछ भी करता नहीं। और मैं जो बताऊंगा वो ईश्वर के पास में पहुँचता है, गॉड के पास में पहुँचता है और गॉड उसी प्रकार करता है। जैसे उसने कहा यीशु ने कि यहाँ पृथ्वी पर जो भी पाप पुण्य करते हैं तो उसकी मैं लिस्ट बनाता हूँ और वो लिस्ट मैं गॉड को भेजता हूँ और फिर गॉड जो है सिलेक्ट करते किसको स्वर्ग में रखना है या किसको नरक में देना है। ये डिसाइड कौन करता है? गॉड करता है। इसी प्रकार मोहम्मद पैगंबर भी कहते हैं किसी को जन्नत मिलना है, किसी को जन्म मिलना है, ये भी डिसाइड मैं नहीं करता। तो ऊपर जो सबके ऊपर अल्लाह बैठा है वो अल्लाह करता है। जो हिंदू धर्म में जो श्री कृष्ण है, राम है, ये भी देवता है। वो कहते हैं कि हमारे ऊपर कोई नहीं है, हम स्वयं देवता हैं, हम सभी स्वयं ईश्वर हैं। हम किसी की बात नहीं सुनते क्योंकि हम स्वयं ईश्वर हैं। और उन्होंने कहा कि हम जिसको चाहे उसको स्वर्ग में भेज सकते हैं और जिसको चाहे नरक में भेज सकते हैं। जो हमारी मर्जी जो संभालेगा, जो हमारी मर्जी हमारी अच्छी तरह से सेवा करेगा तो उसको हम मोक्ष देंगे। उसको हम मोक्ष देंगे, उसको स्वर्ग में भेज देंगे। इस तरह से हर एक धर्मों में एक रिलीजियस कंसेप्ट जो धार्मिक अवधारणा बनी है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि मैं कोई ईश्वर परमेश्वर नहीं, तो मैं एक शुद्ध धर्म और महामाया, इनके गर्भ से जो नैसर्गिक जन्म होता है, जिस तरह से हर इंसान का जन्म होता है, उसी प्रकार जो नैसर्गिक जन्म होता है उसी के अनुसार मेरा भी जन्म हुआ।
जैसे बाकी के लोग कोई काल से जन्म हुआ तो कोई कहाँ से पैदा हुआ, कोई कहाँ से पैदा हुआ, लेकिन बुद्ध ये बात मानते हैं कि मेरा जन्म एक नैसर्गिक हुआ। जैसे हर लोग का जन्म होता है वैसा ही मेरा जन्म हुआ। और इस जन्म में मैं तो एक ब्राह्मण पूछता है, जैसे तथागत चलते रहते रास्ते में तो एक ब्राह्मण उनके चेहरे पे एक तेज देखकर उनके पीछे पीछे आता है। जब वो पेड़ के नीचे छांव में बैठते हैं तब वो उनके पास में आके उनको पूछता है कि आपके चेहरे पे इतना तेज है, आप इतना ये है, तो आप कौन है? तो सिर्फ जो बुद्ध कहते हैं कि आप ईश्वर है, कहते हैं मैं ईश्वर नहीं। तो आप कौन है? आप कोई देव है, ईश्वर है, या फिर आप कोई यक्ष हो? तो कहते कि मैं यक्ष भी नहीं। आप मानव हो? तो कहते कि मैं मानव भी नहीं। उसको ये आश्चर्य लगता कि ये कौन है? मानव भी नहीं, ईश्वर भी नहीं, यक्ष में भी नहीं, ये कौन है? तो उसको जवाब देते हैं, मेरा जन्म सर्वसाधारण रूप से हुआ है और मैं एक मनुष्य से बढ़कर मैं हूँ, क्योंकि मैंने ज्ञान प्राप्ति की है और मैं एक सम्यक संबुद्ध बन गया। मैंने प्रज्ञा निर्माण की है। इस तरह से बुद्ध खुद को ईश्वर परमेश्वर नहीं मानता। हर जगह ईश्वर परमेश्वर है, इसलिए बुद्ध धर्म में ईश्वर नहीं है। बुद्ध धर्म में ईश्वर नहीं है, लेकिन ईश्वर का स्थान किसको दिया उन्होंने? नैतिकता को। इसको ये बात हमें समझ में आना चाहिए कि हम किसी चमत्कारिक अलौकिक इस शक्ति को न माने। हमारे बुद्ध धर्म में वो है ही नहीं। ईश्वर परमेश्वर नहीं, आत्मा नहीं, कोई अलौकिक चमत्कारिक शक्ति नहीं है, क्योंकि स्वयं बुद्ध ने बोला कि मैं कोई ईश्वर परमेश्वर नहीं, मेरे में कोई अलौकिक चमत्कारिक शक्ति नहीं, मैं सीधा साधा एक इंसान हूँ, मानव हूँ और मैं एक संबोधि प्राप्त किया मैंने और मैंने अपने में प्रज्ञा प्राप्त की। इसलिए मेरा जीवन एक कमल के फूल के समान है। क्या कहते हैं कि मेरा जीवन एक कमल के फूल के समान है। जैसे कमल का फूल कहाँ पैदा होता है? कीचड़ में पैदा होता है, लेकिन जब कीचड़ से बाहर निकलता है, ऊपर निकलता है, तो कमल के फूल पर जो पत्ते होते हैं कमल का फूल ऐसा होता है। जब शुरू में कमल का फूल ऐसा होता है, इसलिए हम लोग वंदन करते समय ऐसे करते हैं कि कमल के फूल के समय। जब कमल का फूल खुलता है तो उसके पत्ते ऐसे होते हैं, उल्टे होते हैं, लेकिन उसके पत्तों पे पानी का एक बूंद भी ठहर नहीं सकता। आप देखिए, प्रैक्टिकल में देखिए कि कमल के फूल पर पानी के बूंद रुक नहीं सकते, वो नीचे गिर जाएंगे। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं कि मैं कमल के फूल जैसा हूँ, कि मैं उसी कीचड़ से निकला हूँ, उसी दलदल से निकला हूँ जहाँ पर आसक्ति है, तृष्णा है, क्रोध है, अज्ञान है, सारे प्रकार के विकार है। ऐसे संसार से मैं निकला हूँ, लेकिन उसके ऊपर उठ के मैं आया हूँ। इस सभी कीचड़ से बाहर निकला हूँ।
कीचड़ के बाहर निकला। इसलिए इस तथागत बुद्ध ने हमें ये बताया है कि बाकी धर्म में ईश्वर परमेश्वर को स्थान है। नैतिकता की बात करते हैं, लेकिन नैतिकता की बात करते हैं, लेकिन नैतिकता एक डिब्बे के समान है। जैसे इंजन को एक डिब्बा जोड़ दिया जाता है, इंजन को डिब्बे, ट्रेन है, ट्रेन की इंजन को डिब्बे जोड़े जाते हैं। जो आवश्यकता हो तो डिब्बे को लेके साथ में जाते हैं, अगर आवश्यकता नहीं है तो डिब्बे को छोड़ दिया जाता है, लेकिन इंजन आगे बढ़ता है। तो नैतिकता को, मॉरलिटी को बाकी सब धर्मों ने एक उसको बाहर की तरह रखा है, एक भारी रखा है, लेकिन बुद्ध धर्म में नैतिकता को अपने धर्म का एक इंजिन बनाया प्रमुख। और बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि मेरे धर्म में नैतिकता का वो स्थान है, नैतिकता का वो स्थान है जो हर एक धर्म में अल्लाह, ईश्वर, परमेश्वर का, गॉड का स्थान होता है। वो स्थान मेरे धर्म में नैतिकता को है। इससे एक अधिक गंभीरता बढ़ती है। कितनी गंभीरता बढ़ती है, इतना नैतिकता को प्राधान्य किसी भी धर्म में नहीं दिया, लेकिन तथागत बुद्ध ने, बाबा साहब आम्बेडकर ने नैतिकता को अपने धर्म का प्रमुख बताया कि ईश्वर के बराबर है। हमारे धर्म में नैतिकता ईश्वर के बराबर है। तो हम किसके पक्ष में काम कर रहे हैं? हमारे लिए क्या जरूरी है? एक चीज अगर बाबा साहब अम्बेडकर हमको देते हैं, ईश्वर परमेश्वर से भी बढ़कर, अल्लाह से और गॉड से भी बढ़कर एक चीज देते हैं, नैतिकता, तो हमें इससे बड़ी चीज कोई मिल नहीं सकती। इसलिए हमारे लिए नैतिकता कितनी महत्वपूर्ण है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। नैतिकता का दूसरा मतलब है मॉरलिटी का बंधुभाव। बंधुभाव तो होना चाहिए, मैत्री होना चाहिए, लेकिन सबके लिए मैत्री होना चाहिए, सबके लिए बंधुभाव होना चाहिए। ये एक इतना बड़ा विजन है, और इस विजन को अगर हम समझ पाएंगे तो हमारे में जो कन्फ्यूजन है वो सारा भ्रम निकल जाएगा, क्योंकि इसको हम समझने की कोशिश करें। ये इतना महत्वपूर्ण शब्द है, इतना महत्वपूर्ण विषय। तो इसमें बाबा साहब आम्बेडकर ये चाहते हैं कि जो नैतिकता है, नैतिकता का रूप पवित्र धारण होना चाहिए। नैतिकता पवित्र होना चाहिए। अपने समाज में, अपने धर्म में नैतिकता को पवित्र का दर्जा मिलना चाहिए। जैसे ईश्वर का दर्जा उनके धर्म में है, जैसे मुस्लिम में अल्लाह का दर्जा है। अल्लाह के विरुद्ध में एक शब्द नहीं बोल सकते। अल्लाह को इतना पवित्र मानते हैं कि अल्लाह का आदेश ये सर्वोच्च आदेश है। अल्लाह के विरुद्ध एक शब्द भी वो सुनना नहीं चाहते। अल्लाह ने जो बताया वैसा ही करेंगे, उसके विरुद्ध में कोई काम करेंगे नहीं। अल्लाह के विरुद्ध में जो काम होगा वो अपवित्र माना जाता है। अल्लाह के विरुद्ध में जो काम होगा उसको पवित्र नहीं माना जाता है, अपवित्र माना जाता है। और अपवित्र काम करने को किसी की इजाजत नहीं दी जाती, लेकिन पवित्र काम है, पवित्र काम सबने करना चाहिए। हिंदू धर्म में भी ईश्वर को इतना पवित्र माना जाता है, इतना पवित्र माना जाता है कि ईश्वर से बढ़कर कोई पवित्र नहीं है। ईश्वर से बढ़कर कोई चीज पवित्र नहीं है। इस तरह से
ईश्वर को पवित्र के दर्जे में लाया। ईश्वर को किसके दर्जे में लाया? पवित्रता के दर्जे में लाया। सभी ने, मुस्लिम ने अल्लाह को पवित्र के दर्जे में लाया और अपने धर्म का हिस्सा बनाया। क्रिश्चियन लोगों ने यीशु क्रिस्त को, उनके क्रिस्त धर्म में यीशु क्रिस्त को पवित्र का ताज दिया। यीशु क्रिस्त या माता, वो जीसस जो है, वो मेरी, उसको इतना पवित्र स्थान है कि उसके विरोध में कोई कुछ बोल नहीं सकते, उनके विरोध में कोई काम कर नहीं सकते, क्योंकि उसको पवित्र के दर्जे में लाया, इनको पवित्र का दर्जा दिया। और उनके विरोध में जो भी बातें हैं वो अपवित्र है। ये अपवित्र बात है, ये अमान्य है, इसको अपने धर्म में अपवित्र बात को स्थान नहीं है। जो पवित्र के घेरे में आ जाती है, जो धर्म में बात आती है, उसको सर्वोपरि माना जाता है, इसके विरोध में कोई काम कर नहीं सकता। जो अपवित्र बातें हैं उसके विरोध में कोई काम करेगा। तो क्या हमने, जो बाबा साहब ने कहा कि ईश्वर के बराबर हमारी नैतिकता है, ईश्वर के स्थान पर हमारी नैतिकता है, तो हमारे धर्म में नैतिकता को पवित्र का स्थान दिया है, नैतिकता को पवित्र बनाया है। ईश्वर के बराबर हमने नैतिकता को स्थान दिया है। हम खुले हैं, हम बड़े इससे कहते कि हमारे ईश्वर परमेश्वर नहीं है। हम खुले, कुछ भी करो, ईश्वर परमेश्वर नाराज नहीं होते, ईश्वर परमेश्वर का कोई डर नहीं है। हम खुले आम हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं कि ईश्वर के जगह उन्होंने पवित्र मॉरलिटी को जगह दी है। मॉरलिटी हमारे लिए पवित्र है। ये इस बात को हमें समझना चाहिए कि कौन सी चीज हमारे लिए सबसे ज्यादा पवित्र है। तो सबसे ज्यादा पवित्र जो हमारी चीज है हमारे लिए, वो है नैतिकता। जब हमारा समाज अनैतिक हो रहा है, हमारे समाज से नैतिकता दूर होने जा रही है, और इस नैतिकता दूर होने का वजह, हमने नैतिकता को पवित्र नहीं माना, हमने चमत्कारिक बातों को पवित्र माना, उसको पवित्रता के घेरे में लाया। लेकिन जो बाबा साहब ने बात कही थी, बाबा साहब आम्बेडकर की बात हमने नहीं मानी, बाबा साहब आम्बेडकर की बात हमने नहीं मानी। इसलिए हम, अगर ईश्वर के बराबर अगर हम नैतिकता को मानते, तो आज हमारा समाज नैतिकवान होता। हमारे समाज को किसी ईश्वर परमेश्वर की चमत्कारिक बातों की जरूरत नहीं होती, इन सभी बातों की जरूरत नहीं होती। आज हमारा समाज भटक रहा है इधर उधर, कभी बाबा के पीछे जाता है, कभी किधर जाता है, उसको पता ही नहीं कि इस सबके सबसे बड़ी जो चीज हमें दी है बाबा साहब अम्बेडकर ने, वो नैतिकता चीज दी है, और उस नैतिकता को पवित्र मानना चाहिए। इसलिए आज पवित्रता के घेरे में हिंदू धर्म के सभी बातें पवित्र के घेरे में आई। ईश्वर परमेश्वर आए, उनके मंदिर आए, सब आए, वो सब पवित्र में आया। सबने अपने बातें पर, कुरान को पवित्र माना, सब अल्लाह को पवित्र माना। लेकिन हमारी जो जवाबदारी है नैतिकता को पवित्र मानने की, वो हमें पता ही नहीं चला कि हमारे बुद्ध धर्म में नैतिकता को क्या स्थान है, हमारे बुद्ध धर्मों में नैतिकता का क्या स्थान है। इस बारे में हमको अभी तक पूरी तरह से जानकारी प्राप्त नहीं हुई, इसलिए हम लोग भटक रहे और अनैतिक बातें हमारे धर्म में काफी प्रभाव से काम कर रही है। इसके लिए ये कहता हूँ मैं कि बुद्ध धर्म में कौन से बातों को पवित्र माना है और कौन सी बातों को अपवित्र माना है, इस पर चिंतन और चर्चा करना जरूरी है। आज हमें चिंतन करना जरूरी है कि बुद्ध धर्म में
जब बुद्ध धर्म में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि नैतिकता पवित्र है, अभी हमें सोचना है, चिंतन करना है कि हम नैतिकता को कैसे समाज में लागू करें, कौन से बातों को पवित्र माने और कौन से बातों को अपवित्र माने। इस पर हमें चिंतन करने की जरूरत है। अभी महाराष्ट्र में देखिए कि किसी के घर में जाना है तो हम चप्पल बाहर निकाल देते हैं, तो महाराष्ट्र में परंपरा है। लेकिन जब हम यूपी गए थे, जो है कि नहीं, हम यूपी में आगरा में रहे राजेंद्र जी के साथ, ऐसे समय ऐसे था, आगे बहुत ही कीचड़ था, पैर में सब कीचड़ लगता था। तो हम जब उनके घर में जाते थे तो हमारे चप्पल को बहुत सारा कीचड़ लग जाता था। तो मैं प्रयास करता था, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में था, तो मैं प्रयास करता था कि मैं चप्पल बाहर निकालता था और दरवाजे पर ही चप्पल बाहर निकालता था और बिना चप्पल से अंदर जाता था। तो उन्होंने मुझे बोला कि चप्पल पहन के जाओ अंदर, हमारे इसमें वो अपवित्र माना जाता है चप्पल बाहर रखना, अछूत माना जाता है कि तुम पैर चप्पल बाहर रखते हैं, इसका मतलब तुम अछूत की निशानी है। ठीक है, एक महीना हम साथ में मिलके रहे आगरा में के साथ। फिर हम अंदर चप्पल लेके जाते थे, उसको साफ करके फिर अंदर किचन तक लेके जा सकते थे चप्पल। तो ये पवित्र अपवित्र, इसकी दिशा निर्देश करना, बुद्ध धर्म में कौन सी चीज पवित्र है, कौन सी चीज नहीं है, ये दिशा निर्देश देना, ये हमारे समाज का काम है, हमारा काम है, हमारे टीम का काम है। क्योंकि लोगों को यही पता नहीं कि पवित्र, सबसे पवित्र चीज है नैतिकता। अभी हमारे सर का काम है कि बुद्ध धर्म में कौन सी चीजों को पवित्र माना जाए और कौन सी चीजों को अपवित्र माना जाए। इस पर हम आगे चलकर चर्चा करेंगे और करना चाहिए। यहाँ तो अभी नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे समय नहीं है, लेकिन आगे चल के इस विषय को लेना है और एक उसके बारे में योजना बनानी है, एक प्लानिंग बनाना है कि कौन सी चीजों को पवित्र मानना है, कैसे पवित्र मानना चाहिए और कौन से चीजों को अपवित्र मानना है, कैसे किस रूप में अपवित्र मानना है। तो एक उदाहरण तौर पे मैं पंचशील की बात करता हूँ। हमारे बुद्ध विहार में जैसे नांदेड़ में नहीं चल रहा क्योंकि सर ने वहां का सिस्टम चेंज किया, लेकिन नागपुर में अभी भी हमें हमारे विहार में तथागत बुद्ध को मेणबत्ती लगाना, अगरबत्ती लगाना, ये पवित्र माना जाता है। फूल अर्पण करना ये पवित्र माना जाता है। वंदना करना ये पवित्र माना जाता है। कैसा बैठना ये इस्लामिक सिस्टम है, पैर पीछे करके बैठो, मूर्ति के सामने आगे पैर नहीं होना चाहिए, ये सब सिस्टम हमने बनाए। लेकिन क्या पंचशील का पालन करना ये पवित्र के घेरे में आया? पंचशील का हर एक इंसान ने जो भी बुद्ध विहार में आता है, जो भी धर्म का काम करता है, जो भी बुद्ध धर्म का अनुयायी है, उसने 5 शीलों का पालन करना ही चाहिए। ये सबसे पवित्र बात है। ये हमारी सिस्टम में आया है। कोई घर में बताता है बच्चे को, कोई बहू को बताता है, अरे तू विहार में जाए, इतना ही बताएगा। वंदना चलती, वंदना में आते, वंदना में सवेरे आरती जैसी चलती वैसे सवेरे शाम आरती करते हैं। क्या पंचशील, सिर्फ मैं कहता हूँ कि अष्टांगिक मार्ग की बात मैं नहीं करता हूँ, सिर्फ 5 शीलों का पालन करना, ये हमारे धर्म में हमने उसको पवित्र माना है, उसको लागू किया है। हमें गंभीरता से विचार चिंतन होना चाहिए। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि रोज व्यायाम में जाने की आवश्यकता नहीं, रोज तुम्हारे गाथा बोलने की जरूरत नहीं, हफ्ते में 1 दिन सिर्फ बाबा साहब ने दिया था। आपको बाबा साहब अम्बेडकर ने आदेश दिया था कि हफ्ते में 1 दिन जाओ,
वो भी पूरी गाथा बोलने की जरूरत नहीं, धम्म पे चर्चा होना चाहिए। ये नैतिकता की बात है। इसमें व्यक्ति पूजा नहीं, मूर्ति पूजा नहीं, कुछ भी नहीं। उन्होंने एक नैतिकता की बात कही कि हफ्ते में एक दिन, जैसा हफ्ते में एक दिन, हफ्ते में एक घंटा या 2 जैसे भी लगता है, किसी को 5 मिनट भी मिलता है, 5 मिनट भी मिलता है, तो हफ्ते में एक दिन उसने बुद्ध विहार में जाना चाहिए और वंदन नमन करना चाहिए और थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन होना चाहिए विहार में, सिर्फ गाथा से काम नहीं चलेगा। अभी तो सब गाथा के ऊपर गाथा, गाथा के ऊपर गाथा चल रही है, लेकिन अध्ययन नहीं हो रहा। अध्ययन नहीं हो रहा, अध्ययन भी होगा तो पालन नहीं हो रहा है। किसी को पंचशील याद भी है, हम बड़े खुश होते हैं, बड़े खुश होते हैं। बच्चे को भी क्या पंडित जी ये बच्चा क्या है, पंडित जी पूरा पंचशील याद है, उसको पूरी गाथा याद है, बाबा बड़े खुश होते हैं। लेकिन पंचशील का पालन उसका बाप करता है क्या? उसकी माँ पंचशील का पालन करती है। बच्चे को तो याद